खामोश जंगल का राज। इंस्पेक्टर विक्रम, एक सुलझा हुआ और शांत दिमाग का पुलिस ऑफिसर, अपनी जीप में बैठे हुए रात के घने जंगल को देख रहे थे। उनके साथ युवा कांस्टेबल राजेश था, जो थोड़ा घबराया हुआ था। हवा में पत्तों की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। एक गहरी खामोशी थी जो डर पैदा कर रही थी। सर, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, राजेश ने डरते हुए कहा। विक्रम ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी टॉर्च से ज़मीन पर कुछ खोज रहे थे। उन्हें एक गहरा गड्ढा और उसके पास एक टूटी हुई कुल्हाड़ी मिली। ये सब किसी पुरानी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। तभी राजेश की टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर खून के धब्बे लगे थे और एक अजीब सा प्रतीक सिंबल बना हुआ था। वह प्रतीक किसी पुराने तांत्रिक सिंबल जैसा था, जिसे देखकर राजेश की चीख निकल गई। यह कोई आम खून नहीं है राजेश, ये किसी रस्म का हिस्सा लग रहा है, विक्रम ने गंभीरता से कहा। अगले दिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर शर्मा अपनी रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन आई। विक्रम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही हैरान करने वाली है। लाश को बहुत बुरी तरह से काटा गया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि शरीर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला, डॉक्टर शर्मा ने बताया। राजेश को रात वाला सिंबल याद आया और वह कांप गया। डॉक्टर शर्मा की बात ने विक्रम को भी परेशान कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि कुछ और ही है। विक्रम और राजेश वापस उसी जंगल में गए। उन्हें लगा कि शायद वहां कुछ और सबूत मिले। राजेश का पैर फिसल गया और वह एक पेड़ की जड़ से टकराया। जड़ के नीचे से एक पुरानी डायरी और एक ताबीज़ मिला। डायरी में कुछ अजीब चित्र और कोड लिखे थे और ताबीज़ पर सूखा हुआ खून लगा था। तभी जंगल में एक तेज हवा चली और एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। राजेश ने चीखते हुए कहा, सर, मुझे कुछ दिखाई दिया। उस पेड़ के पीछे एक परछाई, वो कोई औरत जैसी लग रही थी। विक्रम को राजेश की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उनकी जीप का टायर फट गया। वे फंस गए। डर और खामोशी ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था। वे पैदल ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा बाबा बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम लोग उस जंगल में क्यों गए थे? तुम्हें नहीं पता, वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो हर महीने एक जवान आदमी की बलि लेती है, बाबा ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। बाबा की बातों ने विक्रम को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गए थे कि बाबा कुछ जानता है। तभी झोपड़ी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और बाबा की आंखें लाल हो गईं। जल्दी भागो इंस्पेक्टर, तुम बहुत करीब आ गए हो, मौत के करीब, बाबा ने कहा। विक्रम और राजेश डरकर भागने लगे। उनके सामने अचानक एक डरावनी औरत आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। राजेश को वह अपनी तरफ खींचने लगी। विक्रम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन राजेश हवा में उड़ गया और चीखने लगा। विक्रम ने अपनी गन निकाली और गोली चलाई, लेकिन गोली उस औरत के आर पार चली गई। विक्रम को डायरी में बने हुए चित्र याद आए। उसमें एक जगह पर एक पवित्र